जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्पर्धा पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल का। ये बिहार का इतिहास जितना भी क्वेश्चन बना है, इतिहास का सारे क्वेश्चन इस वीडियो में लिया गया है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग पूरा देखिए। और इसमें क्वेश्चन जो है सारे इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और इस वीडियो से आपको एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इतिहास से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हमको लग रहा है कि यहीं से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इसे आप लोग एक बार ज़रूर अच्छा से देख लीजिए वीडियो को लास्ट तक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? और इसका राइट आंसर जो होगा महापद नंद। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किसमें मिलता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, फयान, मेगास्थनीज और हैंसंग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है क्वेश्चन ये। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गया में। क्वेश्चन कह रहा है, शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा शेर शाह खुद। क्वेश्चन कह रहा है, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा वैशाली में। देखिए ये स्पर्धा पब्लिकेशन का 2018 का बुक है और ये क्वेश्चन जो है 66 बीपीएमसी में पूछा गया है, तो इसे आप लोग देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले का ये बुक है और इससे क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में आ रहा है, तो इसे आप लोग एक बार जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बक्सर। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सिताब दियरा। क्वेश्चन कह रहा है, पटना गोलगढ़ की स्थापना किसने की? और इसका राइट आंसर जॉन गॉस्टिंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? और इसका राइट आंसर बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उन्नीस सौ 12 में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से कहां पर हुआ था? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बांकीपुर में। निम्नलिखित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? देखिए नहीं पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सारण। क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में धातु प्रस्तरयुगिनी अवशेष मिले हैं? और इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी से। देखिए लाहौरिया चंपारण से, लाहौरिया नंदगढ़ चंपारण से,
रामपुरवा चंपारण से उपयुक्त सभी से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और इसका राइट आंसर देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपात्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। ए, बी और सी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कर रहा है बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा अर्थवेद। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्वविद थे और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कनिंघम। क्वेश्चन कर रहा है नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया और इसका राइट आंसर मैकेंजी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम में ने बिहार में खोज की और इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी की खोज की थी। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है विदेह के राजा जनक ने निषक या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है और इसका राइट आंसर बृहदरथ उपनिषद में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ब्राह्मणी। मुल्ला बहबहानी यात्री थे और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ईरान के। क्वेश्चन कर रहा है अफसगढ़ से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रामायण के। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मुंगेर एवं नालंदा से। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसका राइट आंसर नौ प्रस्तर युग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं और इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः उत्तर वैदिक काल में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था और इसका राइट आंसर लोहे का उपयोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज कौन कौन थे और इसका राइट आंसर मगध तथा विदेह, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्तों के बाहर तथा अन्य आर्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा मगध। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा विदेह। क्वेश्चन कर रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ,
इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में के क्षेत्र में स्थित था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा 3। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा वत्स। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? और इसका राइट आंसर देखेंगे भागलपुर एवं मुंगेर हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा चंपा। क्वेश्चन कह रहा है बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मगध। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? और इसका राइट आंसर चंपा नदी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बज्जिय। बज्जिय संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा चेंदी। क्वेश्चन कह रहा है बज्जिय संघ की राजधानी थी, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बज्जिय। ईसवी पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा वैशाली। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, अंग हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? मल्ल गणराज। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकार महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा कुंडल ग्राम में। महावीर के जन्म स्थल कुंडल ग्राम बिहार के किस जिले में है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा वैशाली। महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी, और ये लिच्छवी की थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। और इसका राइट आंसर देखेंगे पावापुरी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ पे? जैन संगीति पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें कार्य हुए। और इसका राइट आंसर देखेंगे जैन धर्म का 2 भागों में श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वैशाली के समीप अल्लार कल्लार के आश्रम। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर कैंडियन और 5 ब्राह्मण मिले थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा उरुवेला में। क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा निरंजना। क्वेश्चन कर रहा है राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीत में कौन से कार्य हुए? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे? बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।
क्वेश्चन कह रहा है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? ये जितना भी कार्य किए गए हैं सारे आप लोग एक बार फिर से वीडियो देखिएगा या पूछ करके इसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? और इसका राइट आंसर देखेंगे बोध गया, राजगीर, वैशाली। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी। और इसका राइट आंसर बाढ़, अग्नि, आतंकी कला। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आत्रिक कला। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। और इसका राइट आंसर बृहद्वंश। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मगध जनपद का संस्थापक था। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बृहद्रथ तथा जरासंघ। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश का था? आर्यक वंश। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? और इसका राइट आंसर कौशला देवी, चेलना, खेमा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कर रहा है बिंबिसार ने बृहद्रथ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अंग। आर्यक वंश का दूसरा शासक था। और अजातशत्रु इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासक ने की थी? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अजातशत्रु। वज्र संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था अजातशत्रु। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अमरपाली कहाँ की थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वैशाली। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम रथमुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? लिच्छवी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर उदयन हो जाएगा। आर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रिज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शिशुनाग। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, वैशाली। क्वेश्चन कर रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? और इसका राइट आंसर सबाकामी। इसका राइट आंसर। क्वेश्चन कर रहा है मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, एकराट कहा गया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, महापद नंद को। क्वेश्चन कर रहा है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, अजातशत्रु।
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? और इसका राइट आंसर राजगृह। क्वेश्चन कर रहा है प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ये हो जाएगा महाकश्यप। मगध साम्राज्य के कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा महापद नंद ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धानानंद। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? चाणक्य। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्कुलस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस शासक के शासनकाल के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? और इसका राइट आंसर देखेंगे इंडिका हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है पाटलिपुत्र की शासक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में अजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बिंदुसार। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख में। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन कर रहा है तृतीय बौद्ध संगीति की आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? और इसका मोगली पुत्र। अगला क्वेश्चन कर रहा है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईस्वी पूर्व। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? कलिंग का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अशोक का धम्म था, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा नैतिक आचार संहिता। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा चंपारण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा चंपारण। क्वेश्चन कर रहा है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था
और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कुम्हरार पटना में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकता है? मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फहियान। क्वेश्चन कर रहा है किस शासक ने गाया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन कर रहा है पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है? और इसका राइट आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और इसका राइट आंसर भाम्रू स्तंभ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मौर्य वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का शासक स्थापित हुआ? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। और इसका राइट आंसर शुंग वंश हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है शुंग वंश का संस्थापक था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा पुष्यमित्र। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटुराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पुष्यमित्र। पाटलिपुत्र में डेमोट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 185 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन कर है शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? और इसका राइट आंसर बोध गया, सी हो जाएगा। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या है? और इसका राइट आंसर हार्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कौरव। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर कब आक्रमण किया था? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? और इसका राइट आंसर पुष्यमित्र शुंग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? और इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? और इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई गुप्त काल में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी यात्री फहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 3 साल। नालंदा में अवस्थित भारतीय विद्यालयों में फहियान किसके शासन के दौरान आया था? और इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चीनी यात्री इतिसंग बिहार का भ्रमण किया था लगभग 673 ईस्वी। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था?
और इसका राइट आंसर शशांक हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? पाल वंश का, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? भागलपुर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किस शासक ने अदोन्तपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? गोपाल, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मिथिला के कौन शासकों की राजधानी थी? सिमरावगढ़, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार के तुर्क साता की स्थापना हुई 1198 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? और इसका राइट आंसर तुर्क हो जाएगा, तुर्कों ने। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था और चेरो वंश, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था और इसका राइट आंसर सतन सिंह, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सिकंदर लोनी ने 1995-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? और इसका राइट आंसर हसन खान, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासन नियुक्त किया था? जलाल खां, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सूरवंश की स्थापना की थी हसन खां, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी मोहम्मद नुहानी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? चौसा का युद्ध और बिलग्राम अथवा उज्जैन का युद्ध, इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तारीख दाऊदी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सासाराम। क्वेश्चन कर रहा है बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां करारानी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा है सासाराम में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया है? देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किया गया है? नहीं पूछ रहा है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शेर शाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? देखिए सही पूछ रहा है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, सही है। क्वेश्चन कर रहा है बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अकबर। पटना को अजीमाबाद नाम दिया किसने दिया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राजकुमार अजीम ने। बिहार में किस मुगल शासक का राज अभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ?
शाह आलम द्वितीय, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार में मुगल स्थापकाल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पटना स्थित संगी मस्जिद, ये भी सही है। मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, ये भी सही है। पटना में स्थित सैफ खान का मकबरा, ये भी सही है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था किसने? और इसका इब्राहिम खां कक्कर ने। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, यह बिल्कुल सही है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषण शैली का प्रभाव है, ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, पुर्तगाली। क्वेश्चन कर है अंग्रेज ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आलमगंज, पटना में। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? और 1632 ईस्वी में। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? और इसका राइट आंसर मैनरिक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनवाया? मीर कासिम, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, देखिए अंग्रेज यात्री पूछ रहा है, रॉल्फ फिच, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम विरोध किया था, अली गौहरा ने, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा दीवानी का अधिकार प्रदान किया, शाह आलम द्वितीय ने। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गई? और इसका राइट आंसर अंग्रेजों के हस्तक्षेप में मुक्त रखने के उद्देश्य से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? और इसका राइट आंसर अनाज के भंडार है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पटना में प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? मीर जाफर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपों के कारखाना की स्थापना की थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मुंगेर। बक्सर का युद्ध हुआ था 23 सितंबर 1764 को, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन कर रहा है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, नवाब मीर कासिम ने, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी?
26 लाख, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। कुंवर सिंह। जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मुंगेर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल मुंगेर। क्वेश्चन कह रहा है 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानव देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तिरहुत। क्वेश्चन कह रहा है पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पीर अली। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? और इसका राइट आंसर रीवा के राजा। क्वेश्चन कह रहा है कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? ली ग्रैंड, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? कानपुर की लड़ाई। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? विलियम टेलर्स। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? 3 जुलाई 1857। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिरों को अशांत तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आयर। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरोध छापामार युद्ध किसने किया? अमर सिंह, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरोध छापामार युद्ध करते थे? कैमूर की पहाड़ियों। दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरोध विद्रोह किया? 25 जुलाई 1857 को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोटों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बिहार के शेख भिखारी संबंधित है और 1857 के विद्रोह से। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर है बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पटना में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। भागलपुर, राजमहल। मुंगेर का बहियाताल विद्रोह का उद्देश्य था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? और इसका राइट आंसर पूर्णिया हो जाएगा। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ? सारण, वैशाली, पूर्णिया, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? 1821 ईस्वी में। क्वेश्चन कर रहा है बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। और इसका राइट आंसर 1906 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहां पर हुआ था? पटना में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? और इसका राइट आंसर RN मधोलकर ने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसका राइट आंसर मजरूल हक एवं सचिंदानंद सिंह। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और 1916 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मजरूल हक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? बांकीपुर, पटना। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं था? नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर चंपारण हो जाएगा। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था सचिंदानंद सिन्हा ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बंगाल महाप्रांत। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन की घोषणा की? और इसका राइट आंसर जॉर्ज पंचम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? जज किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? खुदीराम बोस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड में के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? और इसका राइट आंसर सी है, उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी।
और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 11 अगस्त 1908 को। पटना में अंसुलिन समिति की शाखा स्थापित की गई थी और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल ने। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1919 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? और इसका राइट आंसर मणिचंद्र नारायण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तरुण भगत संघ संबंधित था और इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। देखेंगे क्वेश्चन क्या रहा है। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। फरींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चंद्रमा सिंह एवं वैकुंठ शुक्ला। बिहार की चर्चित महिला कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्रित गौरी दास थी। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा क्रांतिकारी थी। चंपारण आंदोलन 1917 था एक। किसान आंदोलन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तीन कठिया प्रथा संबंधित है चंपारण सत्याग्रह से, चंपारण आंदोलन से। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राजकुमार शुक्ल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मोतिहारी। क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा नील की खेती कराने वाले की समस्या समाधान के लिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया था और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चंपारण आंदोलन से। क्वेश्चन कर रहा है किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा सैयद हसन इमाम। अगला क्वेश्चन क्या रहा है रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई और इसका राइट आंसर 6 अप्रैल 1919 को बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसका राइट आंसर 1920 में हो। बिहार विद्यापीठ में प्रथम कुलपति बने और इसका राइट आंसर मजरूल हक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता थे और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा तिरहुत। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था, किसने किया था भाई? और इसका राइट आंसर मजहरूल हक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई। क्वेश्चन क्या है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में
एक स्थान दिया गया है और इसका राइट आंसर जुलाई 1921। क्वेश्चन कह रहा है बिहार कौमी सेवा दल की स्थापना हुई और इसका राइट आंसर देखेंगे ये हो जाएगा 27 नवंबर 1921 को। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भागलपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन में कहाँ हुआ था और इसका राइट आंसर गया हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था और इसका राइट आंसर विधान परिषद में प्रवेश। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था और इसका राइट आंसर 1 जनवरी 1923 को। क्वेश्चन कर रहा है बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई और इसका राइट आंसर श्री नारायण प्रसाद। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनावों में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा में कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 8। क्वेश्चन कर रहा है 1923 के चुनावों में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की? 10। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था किस चीज का और बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ए और बी दोनों का। सगातक आश्रम की स्थापना की थी ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मजरूल हक। क्वेश्चन है बिहार में किस आंदोलन के समय मोठिया प्रथा शुरू की गई थी और असहयोग आंदोलन के दौरान। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था और असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थल था? जीरादेई। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1929 में। साइमन कमीशन पटना कब आया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 12 दिसंबर 1928 को। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे सैयद हसन इमाम। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा चंपारण एवं सारण। क्वेश्चन कर रहा है बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा छपरा जेल। क्वेश्चन कर रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी?
और इसका राइट आंसर स्वदेशी वस्त्र की मांग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राधा राधिका रमण प्रसाद सिंह, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मुंगेर। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1936 में। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 98। 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनने वाले नेता थे? और इसका राइट आंसर मोहम्मद यूनिस, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। 31 अक्टूबर 1939 को। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पटना। 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलय मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर 28 नवंबर 1940 को। बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव के प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्णा सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 अगस्त 1992 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? कटिहार, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा तिरहुत। क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में परीक्षण करने के लिए आजाद दस्ता का संगठन किया था, और इसका राइट आंसर नेपाल में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आजाद दस्ता का संगठन हुआ था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ए और बी। अंग्रेजों की हत्या करने के लिए और तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों के लिए, इसका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है बिहार में आजाद दस्ता का सक्रिय रहा, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा 1942 में। भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बिहार। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1955 में।
क्वेश्चन कह रहा है 1946 के बिहार विधानसभा के चुनावों में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सुमेलित करें। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पटना में। बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1974 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन कर रहा है बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मुंगेरी लाल कमीशन। आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना किसने एवं किस काल में की थी। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आर्यभट्ट गुप्त काल में। किस गुप्त सम्राट ने हुणों को पराजित किया। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा स्कंदगुप्त। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन कर रहा है अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कौटिल्य। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी। और इसका राइट आंसर नुहानी। बिहार में महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है। इमाम ताज फकीह खां। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुष्दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है। मुंगेर से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी 1998 में। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था। और इसका राइट आंसर हरि सिंह। क्वेश्चन कर है शेर शाह द्वारा अफगान शासक की पुनर्स्थापना किस युद्ध के पश्चात हुई। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कन्नौज युद्ध 1540। बक्सर के युद्ध 1764 में कौन विजयी हुआ था। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है। पाटलिपुत्र से। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर बख्तियार खिलजी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार शरीफ मध्यकाल में किस लिए मशहूर रहा। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा प्रांतीय प्रशासन एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था। मोहम्मद नुहानी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दाऊद खां करनी। बिहार के सुप्रसिद्ध वहाबी नेताओं में से किसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर 1763 ईस्वी में किसने अधिकार किया था। नवाब मीर कासिम ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने किससे युद्ध किया था। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा तिरहुत के राजा से। बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध किससे है। और इसका राइट है भारत छोड़ो आंदोलन से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जीरादेई।
सिवान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध किस सदी में पैदा हुए थे? और 6ठी सदी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बिंबिसार। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? और बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। और इसका राइट आंसर 17 हो जाएगा, 1917 में। नालंदा विश्वविद्यालय में फायान किसके शासनकाल के दौरान आया था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जावा सुमात्रा से। क्वेश्चन कर रहा है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के युग में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य के युग में प्राप्त हुआ? तो ये कनिष्क हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उदंतपुरी बिहार का संस्थापक कौन था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा धर्मपाल। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ब्रजयान। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्री में कौन एक धर्माचार्य था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बहाबहानी। बिहार पर उर्दू भाषा में ऐतिहासिक रचना किसने लिखी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, मगध के परवर्तीय गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? और इसका राइट आंसर कृष्णगुप्त। 1857 के विद्रोह के दौरान किसने जिले की किलेबंदी की गई थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें खोली गई थी? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पूर्णिया से मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन कह रहा है, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को कहाँ के लिए फरमान दिया? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आजमगढ़ के लिए। क्वेश्चन कर रहे हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले के जमींदारों ने कंपनी की ओर सहायता दी थी? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हथुआ। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा जनकधारी प्रसाद। क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में श्री हसन इमाम के निर्देश में कब प्रांतीय लीग की स्थापना हुई? और इसका राइट आंसर देखेंगे बी हो जाएगा 1921 में। क्वेश्चन कर रहा है, पटना से 80 किलोमीटर पर स्थित पावापुरी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ भगवान महावीर का दाह संस्कार हुआ था। क्वेश्चन कर रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन से बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रति प्रेरणा मिली? और इसका राइट आंसर नागपुर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में विदेशी वस्त्रों के पूर्ण बहिष्कार का लक्ष्य रखा गया था? और इसका राइट आंसर कलकत्ता हो जाएगा। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा देवकीनंद। क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बेतिया। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा राज्य अग्रणी था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बिहार। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा
बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 16 अगस्त 1900। क्वेश्चन कह रहा है 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 1866-67 के नील खतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। और इसका राइट आंसर दरभंगा एवं चंपारण हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना हुई। और इसका राइट आंसर 1774 ईस्वी में पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा शेरशाह ने। क्वेश्चन कह रहा है 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने का खान कहाँ स्थित थी? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पटना। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध आंदोलन एक हिंसा था। और इसका राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन का। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बिहार के। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। और इसका राइट आंसर बौद्ध मठ। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 1930 और 31 में 12वीं कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे डी हो जाएगा मुंगेर में। और इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी का देखेंगे क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी का भी यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ज्योग्राफी का भी हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।